नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल पब्लिक टॉक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। इसका असर भी हुआ, कई घोटाले सामने आए। यही कारण है कि गलती पकड़े जाने के डर से सरकारी कार्यालय ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि सूचना ना देनी पड़ी। वहीं सरकार ने आम जनता को यह अधिकार दिया कि सूचना प्राप्त कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। साथ ही सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय किया जा सके। लेकिन नगर निगम कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मी इस कानून को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। फिलहाल नगर निगम के लिए इस कानून के तहत समय पर जवाब नहीं दे पाना अब आम बात बन गई है। इसी प्रकार का एक मामला चास नगर निगम कार्यालय में इन दिनों देखने को मिल रहा है। बताते चले कि इस अधिनियम के तहत रवि वर्मा ने 3 बिंदुओं पर 4 मई 2023 को सूचना मांगने का काम किया था। इस पर नगर निगम ने सूचना देने के लिए नगर निगम कार्यालय में 30,000 रुपये जमा करने का निर्देश आवेदक को दिया। आवेदक की ओर से जवाब प्राप्त करने के लिए 1 जून 2023 को नगर निगम को चेक के माध्यम से 30,000 रुपये जमा किया गया। राशि जमा होने के 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। गौर मतलब हो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत के हर नागरिक को सूचना मांगने का अधिकार है। इसको देखते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इस पर संबंधित विभाग 2 को 30 दिनों के अंदर जवाब देने का प्रावधान है। यदि संबंधित विभाग से निर्धारित समय पर जवाब नहीं आता तो ऐसी स्थिति में प्रथम अपील करने का भी प्रावधान है। यदि यहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील किया जा सकता है। इस मामले में रवि कुमार वर्मा ने कहा कि सूचना मांगा था जी, यह सूचना आपने कब मांगा था और क्या मामला है ये मेरे द्वारा 4 मई 2023 को जो है 3 बिंदुओं पर सूचना की मांग की गई थी कि सड़क नाले के निर्माण से संबंधित था कि अनिल कुमार सिंह अपर नगर आयुक्त के कार्यकाल में जो है जितने भी कार्य योजनाएँ हुई हैं, कितना टेंडर रद्द हुआ है, कितने संवेदक को जो है आवंटित किया है, इन सारी बिंदुओं पर जो है मेरे द्वारा सूचना की मांग की गई थी। कब मांगा था? ये मैंने 4 मई 2023 को मांग किया था। अभी तक आपको ये सूचना मिला नहीं? नहीं जी, अभी तक मुझे सूचना अप्राप्त है। इसको लेकर के आपसे पैसे की भी मांग की गई थी? जी, 25/5/2023 को जो है नगर निगम के जनसूचना पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि आप चास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर जो है लगभग 15,000 पृष्ठों की सूचना है, आप 30,000 रुपया जमा करें। यानी एक पृष्ठ का 2 रुपये जी। और इसके बाद जो है इनके द्वारा 25 तारीख को चिट्ठी लिखा जाता है और 30 तारीख को स्पीड पोस्ट की जाती है और 31 को मुझे प्राप्त होता है और 1 को मैंने पैसा जमा कर दिया 1/6/2023 को। ये आपने पैसा जो जमा किया वो किस माध्यम से? वो मैंने चेक के माध्यम बजाते कि वहाँ एक चिट्ठी मैंने लिखा और उस चिट्ठी के माध्यम से और चेक मैंने जमा किया है। तो आपने पता किया अकाउंट से आपका पैसा कटा? जी बिल्कुल। कितने तारीख को कटा? वो 15 जून को कटा है। तो अभी उधर से आपके तरफ मतलब क्या जवाब आया है कि कब तक रिपोर्ट मिल जाएगा या नहीं? उधर से किसी भी तरह का कोई अभी रिप्लाई नहीं आया है। उन लोगों का कहना है कि सूचना हम तैयार कर रहे हैं, सूचना फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं। उन लोगों का इंटेंशन ये था कि इनसे इतना पैसे की मांग कर ली जाए जो ये पैसा नहीं दें और हम सूचना देने से बच जाएं। चूँकि नगर निगम के पदाधिकारी अभी कोई भी व्यक्ति अगर सूचना मांगता है तो उसे 30 दिनों में सूचना नहीं बल्कि 50 दिनों में भी नहीं दी जाती है, जिसका उदाहरण मैं दे सकता हूं। अभी भी मेरे पास उसके पूर्व में मांगे गए सूचनाओं का कई हमारे पास जो है आवेदन है और कल ही मैंने फर्स्ट अपील किया है 2 आवेदन पर। नगर निगम इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है और कानून का इन लोगों को कोई डर नहीं है। ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। मतलब क्या लगता है कि इनको मतलब सूचना अधिकार नियम के तहत इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको कानून की कोई जानकारी नहीं है और इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? ऐसा ये इन लोगों का कहना है कि आरटीआई में कोई जान नहीं है, आरटीआई कोई कानून नहीं है, आरटीआई मांगना एक जो है पेशा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अपनी कमियों को छिपाने के लिए आपको आरटीआई के तहत बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। आरटीआई एक्ट में कहता है
उस एक्ट में कहा जाता है कि आपको पारदर्शिता लानी है, आपके कार्यालय में क्या कार्य हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, इन सारी सूचनाओं पट पर ये सारी सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और ये सारी सूचनाएं इन लोगों के सूचना पट पर उपलब्ध नहीं है। नहीं, सूचना आपने जो मांगा जी, वो सूचना नहीं देना, आपको पत्र नहीं देना, ये कहीं ना कहीं लगता है, ऐसा मानते हैं आपकी, मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं या कहीं ना कहीं धांधली है जिसको छिपाने के लिए ये नहीं दिया जा रहा है? इनका उद्देश्य ही यही है कि सूचना, अगर कहीं इन्हें लगता है कि हम इस सूचना से फंस जाएंगे, यहाँ भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, इसलिए इन लोगों के द्वारा सूचना जो है छुपाया जाता है। इन लोगों के द्वारा नगर निगम के पदाधिकारी हों या किसी भी विभाग के जनसूचना पदाधिकारी हों, इन लोगों के द्वारा जो है सूचना देने से बचने का केवल रास्ता ढूंढा जाता है। अगर पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, ये घुमा के फिरा के इधर से उधर से बताते हुए आपको मुख्य बिंदु पर ये लोग लाकर कभी नहीं बताएंगे कि आपका नाम या मेरा नाम ये है। ये केवल रास्ता ढूंढते हैं कि हमें सूचना देने से बचना है। इन हर जन सूचना पदाधिकारी के द्वारा बोकारो में मैं देखा हूँ, मैंने और भी विभागों में मैंने जो है आरटीआई डाला है, उसमें या तो अधिकारियों का ये मंशा है कि 30 दिन में जिस सूचना को देनी है उसे 28 दिन में अपने टेबल पर मंगवाते हैं और 30 दिन के बाद उसे प्रेषित करते हैं कि यह सूचना मेरे कार्यालय में नहीं है, ये सूचना मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है। ये कहीं ना कहीं सही जवाब ना देकर केवल बचने का रास्ता ढूंढते हुए इनके द्वारा जो है इस तरह की कार्यशैली की जाती है। मतलब अपनी कमियां उजागर ना हो जाए, इनसे बचने का काम। जी बिल्कुल। आगे आप क्या करने वाले? आगे मैंने कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव को मैंने पत्र लिखा है सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ कि मैंने कब सूचना मांगा था और जनसूचना पदाधिकारी ने पैसे की मांग कब की, मैंने प्रथम अपील कब किया, मैंने द्वितीय अपील कब किया, और प्रधान सचिव को मैंने कहा है यदि आप 30 दिनों के अंदर इन पर एफआईआर करने की मंजूरी या अनुमति नहीं देते हैं तो ऐसे स्थिति में मेरे द्वारा यह मान लिया जाएगा कि आपकी मौन स्वीकृति और सहमति प्राप्त है। मेरे द्वारा बोकारो व्यवहार न्यायालय या उचित फॉर्म में संबंधित मामले को लेकर जाया जाएगा।